नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज और मैं हूं मोहित कुमार साहू। आज का दूसरा पहलू सत्ता के गलियारों में गूंजती उन सरगोशियों का है जो अब एक ठोस सियासी संकेत में बदलती दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में लौटे हैं, लेकिन क्या अब उनकी नजर अपने ही बनाए मंत्रियों पर है? क्या निष्क्रिय, गुमनाम और डिजिटल चुप्पी वाले मंत्री अब सत्ता की चौखट से बाहर कर दिए जाएंगे? सूत्रों के मुताबिक मानसून सत्र के बाद बड़ा कैबिनेट फेरबदल तय है और जो मंत्री जनता से, सोशल मीडिया से और जमीनी काम से कटे हैं उन्हें हटाया जा सकता है। आज दूसरा पहलू में हम जानेंगे आखिर किन कारणों से मंत्रिमंडल में फेरबदल की जरूरत महसूस की जा रही है। क्या यह सिर्फ चेहरों की अदला बदली है या नई राजनीति का ट्रेलर? और किस तरह सोशल मीडिया अब सक्रियता का पैमाना बन गया है? चलिए शुरू करते हैं आज का दूसरा पहलू। फेरबदल की जरूरत क्यों पड़ी? 2024 लोकसभा चुनाव के बाद बनी सरकार में केवल गठबंधन साझेदारों को समायोजित किया गया। संगठनात्मक चुनाव, पहलगाम हमला और राज्यों में नेतृत्व शून्यता के कारण अब तक कोई भी बड़ा बदलाव नहीं हुआ। अब भाजपा संगठन को मजबूती देने के लिए मंत्रिमंडल में नए और असरदार चेहरों को लाना चाहती है। प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत अपेक्षाकृत शांत रही, लेकिन अब केंद्र और संगठन दोनों में मजबूती की जरूरत महसूस की जा रही है। कौन मंत्री हो सकते हैं निशाने पर? भाजपा आंतरिक रिपोर्ट में कम सक्रिय मंत्रियों की सूची तैयार की गई है। सोशल मीडिया में उपस्थिति, जनता से संवाद और संसदीय प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। कुछ मंत्री जो लंबे समय से पद पर रहे हैं लेकिन कोई खास पहचान नहीं बना पाए। ऐसे नेता जो ना तो जमीनी दौरे कर रहे हैं ना जनता से जुड़ पा रहे हैं और अब मोदी कैबिनेट में उनकी जगह खतरे में है। आज के दौर में सक्रियता सिर्फ फाइलों तक नहीं, डिजिटल प्लेटफॉर्म और पब्लिक कनेक्ट तक बढ़ गई। सोशल मीडिया बनाम जमीनी सक्रियता। अब मंत्री सिर्फ भाषण देने का मंच नहीं बल्कि फुल टाइम परफॉर्मेंस रोल बन चुका है। आज जिन मंत्रियों की सोशल मीडिया पर मौजूदगी कमजोर है वही भाजपा की नजर में निष्क्रिय माने जा रहे हैं। कई मंत्रियों ने हाल ही में अचानक सोशल मीडिया और तमाम मीडिया पर सक्रियता बढ़ाई है। दौरे किए, योजनाओं की उपलब्धियां, ग्राफिक्स और वीडियो की बाढ़। भाजपा के डिजिटल सेल पर लगातार मॉनिटरिंग थी। संगठन में भी बड़ा बदलाव तय है। भाजपा को जुलाई में नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है। जब तक आधे राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनते, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुना जा सकता। अगर मौजूदा मंत्री भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो उनकी मंत्री पद से छुट्टी तय है। ऐसे में एक स्वाभाविक फेरबदल की स्थिति बनेगी। इससे दो लक्ष्य पूरे होंगे। पहला, संगठन मजबूत होगा। दूसरा, मंत्री पद पर नई ऊर्जा वाले चेहरे होंगे। कैबिनेट फेरबदल महज प्रशासनिक कदम नहीं होता बल्कि राजनीतिक दिशा का सूचक होता है। मोदी सरकार अब तीसरे कार्यकाल को परफॉर्मेंस और कम्युनिकेशन के बैलेंस पर चलाना चाहती है। इस फेरबदल में सिर्फ चेहरों की अदला बदली नहीं, राजनीति का नया पैमाना तय किया जा रहा है। तो क्या अब सत्ता का केंद्र सिर्फ राजधानी नहीं बल्कि जनता की निगरानी बन चुका है? क्या मंत्री पद अब सोशल मीडिया, रिपोर्ट कार्ड और जमीनी पकड़ के साथ जुड़ा हुआ नया रोल है?